आज इंडिया की हालत इतनी खराब है कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के बावजूद भी इंडिया के बेसिक सामान जैसे एलईडी लाइट बल्ब और तो और बच्चों के खेलने वाले प्लास्टिक खिलौने तक नहीं बना पा रहे हैं। और जो प्रोडक्ट मेड इन इंडिया बोल के बेचा भी जा रहा है वो भी चाइना से बन के आता है और इंडिया में सिर्फ उसकी व्हाइट लेबलिंग या फिर ब्रांडिंग की जा रही है। अगर तुम लोग भी टेक बर्नर की तरह घड़ियां बना के करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो तो सिर्फ 60 सेकंड में बता देता हूँ, क्योंकि घड़ी बनानी थोड़ी है, बस बतानी है कि बनाई है। डिस्प्ले से लेके सेंसर तक मार्केट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, बस आपको सामान को उठा के असेंबल करना होता है जैसे आप एक पीसी को बिल्ड करते हो। और चाइना की ये वाली असेंबल्ड घड़ी सिर्फ 800 रुपए के अंदर मिल जाती है बस। चाइना की सिटीज दुनिया की सबसे सेफ और मॉडर्न सिटीज में शामिल है। अब वो फॉरेनर्स के सामने एम्ब्रेस नहीं होते। हाँ, वो अभी भी सिंगापुर या टोक्यो तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन किसी भी चाइनीज को शर्म नहीं आती जब कोई उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करता है या फिर कोई उनके देश में आता है तो उसे छुपाने की जरूरत नहीं होती। जिस रास्ते से अहमदाबाद में डोनाल्ड ट्रंप का काफिला गुजरेगा उस सड़क के किनारे दीवार बना दी गई है। और इंडिया में देश की राजधानी दिल्ली का एवरेज एक्यूआई लेवल 160 से 170 के बीच में रहता है, जो कि 27 से 50 सिगरेट पीने के बराबर है। इंडिया के 6 सिटीज दुनिया की मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में आती है। आप अगर फंस गए हो तो कम से कम अपने बच्चों को यहाँ से निकालो। ये शहर रहने लायक नहीं है, ठीक है? ये पानी, ये हवा, ये माहौल, बाहर निकलो। रोज एक आम आदमी को घंटों ट्रैफिक जाम में खड़ा रहना पड़ता है और गंगा यमुना जैसी नदी जिसको भारत में मां का दर्जा दिया जाता है उनकी हालत इतनी खराब है। और अब रही बात सिविक सेंस की, तो मैं आपको इसके लिए बस ये वीडियो दिखा देता हूँ, उसके आप समझ जाओगे। तो दोस्तों ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट करने वाला फुट ओवर ब्रिज। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे फैसिलिटीज तो दे दी, पर लोगों ने देखो यहाँ पे क्या हालत की है इसकी। देखिए, क्योंकि इधर थूकने की जगह नहीं थी तो लोगों ने कहाँ थूका है, यहाँ थूका है। 20 साल पहले दोनों कंट्रीज एक ही जगह पे खड़ी थी, पर आज चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटीज और इंडस्ट्रीज दुनिया के टॉप लेवल पे है, जबकि हम अभी भी सपनों में जी रहे हैं कि हम एक सुपर पावर बन गए हैं और अपने आप को खुद ही विश्व गुरु घोषित कर दिया है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें दोस्तों 20 साल पहले चाइना और इंडिया दोनों डेवलपिंग कंट्रीज थे। वेस्टर्न चाइना को डर्टी, पोल्यूटेड एंड अंडर डेवलप बुलाते थे। Skies like this were once typical for Beijing and other major Chinese cities. आज से 4-5 साल पहले हम लोग ही चाइना को कॉपी का सस्ता और कामचलाऊ प्रोडक्ट बनाने वाली कंट्री के रूप में देखते थे और बड़े ही प्यार से चाइना के किसी भी प्रोडक्ट को ये बोल के मजाक बना देते थे कि चाइना का माल है, चलेगा तो चांद तक वरना शाम तक। चाइनीज लोगों को ये सुनकर बुरा जरूर लगता था, लेकिन उन्होंने इस रियलिटी को एक्सेप्ट किया। एक्सक्यूजेज बनाने के बजाय झूठे वादे किए बिना उनकी सरकार ने अपने देश के हालात बदलने की ठानी, हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया और लॉन्ग टर्म प्लानिंग शुरू की। Ladies and gentlemen, welcome to Shanghai. Step into China's world of advanced transportation and stunning architecture. और आज चाइना पूरे दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। उसके साथ साथ एआई मॉडल जैसे डीपसीक, क्वीन 2.5 बना के दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का पावर दिखा दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर पैनल मार्केट में लीडर है। शायद अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं भी चाइनीज कंपनी का है, क्योंकि इंडिया में 68% स्मार्टफोन चाइनीज ब्रांड बनाती है। चाइना में ये बदलाव कोई जादू नहीं था, ये एक प्लान स्ट्रेटेजी थी जहां हर एक लेवल पे जिम्मेदारी लिया गया। एक बार बहुत ही जाने माने अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जेफरी सेक्स ने कहा था, चाइना सक्सीड बिकॉज इट डिडंट वेस्ट इट टाइम ब्लेमिंग अदर्स फॉर इट्स प्रॉब्लम, इट सिंपली फोकस्ड ऑन सॉल्विंग देम। और हमारे यहाँ इसका ठीक उल्टा हो रहा है। आज की सरकार 20 साल पहले वाली सरकार की 100 गलतियां गिना देगी, बट अपने 10 अच्छे काम नहीं। क्यों? और देश की जनता जो दिन भर सिस्टम करप्ट है, नेता करप्ट है बोलने वाले लोग बिना हेलमेट के ट्रेवल करेंगे और ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं, इस कॉन्फिडेंस है कि अगर पकड़े भी गए तो 100-200 दे के काम चल जाएगा। और तो और जब इन्हें अपना नेता चुनने का मौका मिलता है तो कभी ये नोट के दम पे बिक जाते हैं तो कभी जाति या धर्म के। बट चाइना, जिसको 1894-1895 के वार में जापान ने बुरी तरह से हरा दिया था, जिसकी वजह से चाइना को ताइवान से हाथ धोना पड़ा और पॉलिटिकल टेंशन की वजह से चाइना एक टाइम पर बहुत ही कमजोर हो गया था, तभी चाइना ने कुछ ऐसा किया जिसने चाइना की पूरी हिस्ट्री बदल के रख दी। दोस्तों, दरअसल चाइना की सरकार ने 1980s में एक 30 ईयर प्लान लॉन्च किया था, जिसमें अर्बन प्लानिंग, सैनिटाइजेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे फोकस किया गया। उन्होंने एक एक स्टेप लिया। पहले पोल्यूशन
पोल्यूशन को कंट्रोल किया, फिर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट किया और आज वो वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्टर बन चुका है। हर बड़े चाइनीज सिटीज में क्लीन स्ट्रीट्स, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एफोर्डेबल हाउसिंग का सिस्टम बन चुका है। लेकिन इंडिया में दोस्तों, बीजिंग जो चाइना की कैपिटल है, वो एक टाइम पर दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी थी। फिर उन्होंने ऐसा क्या किया, अपनी गलती सुधारी, प्लानिंग शुरू की और बिलियंस का इन्वेस्टमेंट किया और आज के दिन पर उनकी सिटीज़ दुनिया की क्लीनेस्ट सिटी में शामिल है। और हमारे देश की राजधानी दिल्ली का हाल तो बद से बदतर होता चला गया, क्योंकि हमने या हमारी सरकार ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं, सिर्फ दूसरे सरकार पार्टी को ब्लेम करते रहे और बड़ी बड़ी बातें की और उसका नतीजा आज आपके सामने है। रिसेंटली निखिल कुमार, जो कि इंडिया के यंगेस्ट बिलियनर में से एक है, उनके पॉडकास्ट पे ब्रायन जॉनसन, जो कि एक अमेरिका के बिलियनर है, वो आए थे, जो कि एक एज रिवर्सल प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। उन्होंने पॉडकास्ट को बीच में ही छोड़ दिया था और रीजन एयर पोल्यूशन। तो काफ़ी लोगों ने उनसे इंडिया को बदनाम करने की और अपने प्रोडक्ट बेचने की आरोप लगा दिया। बट क्या ये सच नहीं है कि इंडिया में एयर पोल्यूशन कितना ज़्यादा है? क्या तुम्हें खुद नहीं दिख रहा या फिर आप देखना ही नहीं चाहते हैं? बट इंडिया में क्या होता है, अगर कोई सच बोलता है तो हमारी पहली रिएक्शन होती है, दिस फॉरेनर्स आर जस्ट शोइंग इंडियाज वर्स्ट प्लेसेस। रियली? अभी कमेंट सेक्शन में जाके काफी लोग कहेंगे कि भाई मुंबई के रिच एरियाज तो चाइना से 1000 गुना ज्यादा बेटर है। लेकिन दोस्त, आप खुद सोचिए, एक स्लम में रहने वाला इंसान कैसे बांद्रा के लग्जरी अपार्टमेंट्स को देखकर फख्र महसूस कर सकता है। ये ऐसा ही है जैसे कि कोई बोले मेरा पड़ोसी के पास फरारी है तो मैं भी अमीर हूँ। चाइना की सेकेंड टियर सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुंबई के बेस्ट एरिया से बेटर है और सैनिटेशन खैर छोड़िए, मुंबई का सैनिटेशन तो चाइना के 5th टायर सिटीज से भी मैच नहीं करता। फिर भी कुछ लोग सिंघाई की फोटोज देखकर कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं मुंबई इज बेटर। मेरा सजेशन है एक बार आई डॉक्टर के पास जरूर जाए। विजन प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन माइंड ब्लाइंडनेस का क्योर थोड़ा टफ होता है। ये वीडियो कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी नहीं है, यह एक सच है। अगर आप डिनाइल में जीते रहोगे तो रियलिटी कभी भी चेंज नहीं होगा। नवल रविकांत, जो कि एक इंडियन बोर्न अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, जो कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के बारे में दुनिया को बताते रहते हैं। उन्होंने कहा है, इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी बी विद द पीपल हु आर वीकर देन यू, बट इफ़ यू वांट टू ग्रो बी विद द पीपल हु आर स्ट्रॉन्गर देन यू। और आज हमारे देश में क्या हो रहा है, हम छोटे छोटे देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश से खुद को कंपेयर करके खुश हो जा रहे हैं। बट हमारी असली ग्रोथ जब होगी जब हम चाइना, अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री से खुद को कंपेयर करेंगे। रियल प्रोग्रेस जब होती है जब हम अपनी गलतियों को मानते हैं, ना कि उसे नकारते हैं। चाइना को एक टाइम पे नकली सामान और इंडस्ट्रियल जंग बनाने के लिए मॉक किया जाता था, और गेस व्हाट, चाइना ने भी इस सच को एक्सेप्ट किया। उन्होंने माना कि उनकी अर्ली कार्स, 4 व्हीलर्स एक सोफा की तरह थी। एक टाइम पे जब इलोन मस्क ने BYD की कार्स देखी तो वो हंस दिए थे। And as you're familiar with BYD, which is also on the West Coast, I think they're ramping up production of their electric vehicles. Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? I have seen their car, yeah. Tell me why you're laughing. You don't see them at all as a competitor. No. फास्ट फॉरवर्ड, BYD ने टेस्ला को बीट कर दिया है, दुनिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर बन गई है। चाइना सिर्फ कार ही नहीं, शिप बिल्डिंग, ड्रोन, सोलर एनर्जी और टेलीकम्युनिकेशन में दुनिया का लीडर बन चुका है, क्योंकि उन्होंने बहस करने में टाइम वेस्ट नहीं किया। दे रोल आउट देयर स्लीव्स और काम किया, और आज चाइना दुनिया का लार्जेस्ट कार एक्सपोर्टर है। इंडिया में कुछ लोग अभी भी एक सुपर पावर फैंटेसी में जी रहे हैं। सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, लेकिन इंडिया में आज भी 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी में जी रहे हैं, और ब्लूम वेंचर्स के लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 100 करोड़ लोग के पास पैसे ही नहीं है कि कोई लग्जरी प्रोडक्ट या फिर सामान में खर्च कर सके। तो ये सुपर पावर वाला पार्ट एग्जैक्टली फिट कहाँ होता है? दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ हिस्ट्री से। जापान ने मल्टीपल्स वार में चाइना को हरा दिया था, लेकिन जब चाइना ने अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म से स्टार्ट किए तब डेंग जियोपिंग जापान गए टू लर्न फ्रॉम देयर इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। एक जापानीज ऑटोमोबाइल असेंबली लाइन पर खड़े हो गए और बस एक ही बात सोचते रहे, चाइना कब ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा। चाइनीज लोगों ने अपने पुराने ग्लोरीज को साइड में रखा और जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स, कार और इवन एनीमे से सीखा, और आज उन्होंने जापान को ही पीछे
छोड़ दिया है और इंडिया से तो हर एक फील्ड में वो बहुत ही आगे हैं। इंडिया के ग्राउंड रियलिटी को इकोनॉमिक्स और फॉरेन आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने बहुत ही अच्छे और सरल भाषा में समझाया है। उन्होंने कहा है, इंडिया प्रॉब्लम इजंट टैलेंट, इट्स गवर्नेंस एंड एग्जीक्यूशन। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के अर्बन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्राइसिस इतनी सीरियस है कि अगले 10 सालों में अगर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो सिचुएशन बद से बदतर हो जाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये सब इंडिया को नीचे दिखाने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन दोस्तों ये वीडियो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। चाइना ने सपने में टाइम वेस्ट नहीं किया। उन्होंने जापान और सिंगापुर जैसे डेवलप नेशन से सीखा और अपने सिटीज और इंडस्ट्री को एक्चुअली इम्प्रूव किया। मैं क्रिटिकल जरूर हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया में वही पोटेंशियल है जो चाइना के पास था। 20 साल पहले अगर इंडिया ने भी सही पॉलिसीज एडॉप्ट की होती तो हम भी आज वर्ल्ड्स फैक्ट्री होते। हमारे पास भी मॉडर्न क्लीन सिटी, साफ हवा, पीने को पानी और देश के लोगों के पास अच्छा लाइफस्टाइल होता। लेकिन क्रिटिसिज्म सुन के इम्प्रूव करने के बजाय हम डिफेंसिव हो जाते हैं और सिर्फ बातें बनाते रहते हैं। दोस्तों सच ये है कि दुनिया को हमारी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। अगर हमारे सिटीज डर्टी हैं तो वो डर्टी हैं, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर गिर रहा है तो वो गिर रहा है। उससे ना मानने या अनदेखा करने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। तो अगले बार आप जब किसी भी वीडियो में सच देखें तो कमेंट सेक्शन में हम तुम्हें पीछे छोड़ देंगे लिखने के बजाय एक नई सोच लाइए, बातें कम काम ज्यादा करने वाली। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा हार्श लग सकता है, लेकिन दोस्तों सच हमेशा जरूरी होता है। अगर आप भी इंडिया को सच में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और इंडियंस की लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जाके अपने थॉट्स भी लिखें कि इंडिया कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है।